नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आइए हम देखते हैं पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे सीखते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको क्या देखना है, पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आप जानते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल के बारे में बहुत सारी बातों को आपको डिस्कस करके बताए हुए हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लीनियर, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक। इस तरह से बहुत सारे पोलिनोमियल्स को डिस्कस करके आपको बताए हुए हैं। ठीक है, आइए हम बारी बारी से इनके ग्राफ को समझते हैं। ठीक, पहले हम बेसिक ग्राफ समझेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम लीनियर का बहुत अच्छे से, क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छे से, क्यूबिक का बहुत अच्छे से, और उस पर देखेंगे कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत ही बारीकी से देखेंगे। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छा समझेंगे। आप देखिए, पहले बेसिक समझिए। देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू सी बोले थे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बोले थे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस ढंग से बहुत सारी बातों को बोले हुए थे। हमको इसका भी ग्राफ देखना है, इसका भी आगे भी देखना है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू अगर कुछ दिया गया हो, ठीक है, तो इसमें ग्राफ का क्या मतलब है, ग्राफ इससे हम समझते कैसे हैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट। एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए कि आपको ए एक्स प्लस बी दिया गया है, तो हम ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, एक्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स के वेरिएशन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कहलाता है। एक्स के वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स का वेरिएशन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ आप जानते हैं हम लोग कहाँ ड्रा करते हैं, एक प्लेन शीट पे एक्स और वाई एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम मान करके। आप समझ रहे हैं? तो देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एक्सिस इस तरह के होते हैं। इसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं, और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। आप जानते हैं कि जीरो से मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में नियामक कहते हैं। नियामक लिखते हैं तो 0 0 लिखते हैं। एक बात आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको जान लीजिए कि किसी भी एक पॉइंट को अगर आप प्लेन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, दो नियामक होते हैं। पहला एक्स नियामक, दूसरा वाई नियामक। यानी किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसको एक्स कमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का कई तरीका है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कमा वाई से। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय नियामक कहा जाता है। बात समझ रहे हैं हम? तो किसी भी पॉइंट को अभी आप यूं ही समझें कि रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स और दूसरा वाई। पहले एक्स को लिखते हैं तब वाई को लिखते हैं। ठीक है, और यही एक्स आप जो देख रहे थे एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में जो एक्स यहाँ दिख रहा है वही एक्स यहाँ है। समझ रहे हैं? और जो वाई यहाँ दिख रहा है ना, बढ़िया से देखिएगा, जो यहाँ वाई दिख रहा है वह यहाँ पर एफ एक्स है। वाई क्या है? एफ एक्स है। यानी एफ एक्स जिस तरह से वैरी करेगा, समझिएगा कि वाई वैरी कर रहा है। एफ एक्स जिस तरह से वैरी करेगा, क्या आप समझेंगे कि वाई वैरी कर रहा है। मीन्स एफ एक्स मीन्स वाट? एफ एक्स मीन्स वाई। एफ एक्स मीन्स वाट? एफ एक्स मीन्स वाई। समझ रहे हैं? देखेंगे, आप जान रहे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका नाम बोला जाता है। इसका नाम क्या बोला जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर वाला को निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको निगेटिव वाई एक्सिस।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, निगेटिव पे निगेटिव कंसीडर करते हैं, और पॉजिटिव वाई पे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और निगेटिव वाई पे वाई का वैल्यू निगेटिव कंसीडर करते हैं। मीन्स वाई वैल्यू को हम इस पर कंसीडर करते हैं और एक्स वैल्यू को इस पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर एक बार सुनिए, एक्स वैल्यू को किस पे, एक्स डैश एक्सिस पे, और वाई एक्सिस को किस पे, तो वाई डैश एक्सिस पे। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमको 1,2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, 1,2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, का मतलब का जी x के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 2, मतलब एक पॉइंट वैसा जिसका कोऑर्डिनेट 1,2, x वैल्यू 1 y वैल्यू 2, उसको रिप्रेजेंट करना हो। किसको? x वैल्यू 1 और y वैल्यू 2 को। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, हम x में 1 यूनिट चलेंगे, मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक, और y में हम 2 यूनिट चलेंगे। आप देख रहे हैं कि यह 1 यूनिट है, तो इसका लगभग दुगुना हम मान ले रहे हैं, 2 यूनिट। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ का लेंथ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ का लेंथ 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे एक x के पैरेलल और एक y के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है तो हम x के पैरेलल, और यहाँ है तो हम y के पैरेलल ड्रा करेंगे, ठीक है। और जहाँ यह इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, मीन्स कटान बिंदु मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन, मीन्स पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1,2। कैसे? क्योंकि 1 यूनिट x में और 2 यूनिट y में, 1 यूनिट x में और 2 यूनिट y में। आप देखेंगे इस कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझिएगा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, उस दोनों का वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कहाँ? इसमें दोनों पॉजिटिव। इसमें देखिए y पॉजिटिव है x निगेटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ देखिए x निगेटिव y निगेटिव, दोनों निगेटिव। यहाँ y निगेटिव x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव रहेगा y निगेटिव रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इतना अभी समझिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी आप थोड़ा सा समझे कि ग्राफ कहते किसे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में स्टेप वाइज आपको ग्राफ्स मिलेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। तो इंतज़ार करें अगले वीडियो को, और इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।